रजिस्टर संस्था को अनुबंध देने के संबंध में एक संस्था है जिसका नाम श्याम हेल्पिंग इनसाइड, जो कि एबीसी कुत्तों की नसबंदी और एआर के लिए सक्षम नहीं है। फिर भी नगर निगम मुरादाबाद में इस संस्था को एबीसी और एआर का काम दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2023 में पारित कानून की अवहेलना है, जिसके संबंध में पीपला एनिमल अध्यक्ष मुरादाबाद करुणा शर्मा 2005 की अधिसूचना के अंतर्गत जो आरटीआई डाली थी, जिसके अंतर्गत जो सूचना प्राप्त हुई कि ये संस्था एसी और एआर के लिए रजिस्टर नहीं है। इसी आधार पर जिलाधिकारी महोदय और नोडल अधिकारी जी से शिकायत की गई है। जाँच चल रही है। जाँच में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो संस्था को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार और पशुक्रूरता का भी आरोप लगाया जाएगा अगर ये संस्था दोषी पाई जाती है। सर, मेरा शुभ नाम करुणा शर्मा, पीपल फॉर एनिमल एनजीओ की प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आप लोगों को सादर आमंत्रित इसलिए किया है कि एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है जिस पे आप लोगों को आपको जानकारी होनी ज़रूरी है कि जो एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल और एआर प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें भ्रष्टाचार है, हो रहा है और हुआ है। सर देखिए, राजस्थान भीलवाड़ा, गंगानगर, एमपी और अभी उधम सिंह नगर, ये यहाँ पे जो एनजीओ को मान्यता ब्लैक लिस्टेड किया गया है वो एक एनजीओ है शहीद श्याम इनसाइड करके, ठीक है, और एक एनजीओ है जीव संतुलन करके। ये एनजीओ हैं। सर इनकी मैंने आरटीआई डाली थी और मुझे पशु प्रेमी के तहत पता चला कि इनको एडब्ल्यूबीआई से इनकी मान्यता नहीं है एबीसी के लिए और एआर के लिए, फिर भी ये लोग नगर निगम में काम मिल रहा है इनसे। और अभी मैंने फिर आरटीआई डाली, फिर मैंने आईजीआरएस पे भी वो किया, पोर्टल पे भी मैंने कंप्लेंट डाली है, वहाँ के भी आ गया है और वही सूचना के आधार पर मैंने डीएम सर को लिखित में एप्लीकेशन दी और मैं मिल के आई हूँ। तो सर क्या भ्रष्टाचार हुआ है वो बताएं। सर एनिमल बर्थ कंट्रोल, जानवरों की जो कुत्तों की नसबंदी होती है उसको लेके सर नसबंदी नहीं हो रही है। अगर नसबंदी होती तो आप लोग भी देख रहे हैं कि कुत्ते इतने ज़्यादा सड़कों पे घूम रहे हैं कि जानवर बच्चों को बाइट कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। अगर बर्थ कंट्रोल 3 साल से होता तो सर इतने डॉग नहीं होते। स्टेलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसको लेकर कोई शिकायत आ रही है? इसको लेकर शिकायत मैं सर प्रॉपर कंटिन्यू कर रही हूँ, साल भर से मेरी शिकायत है। और अभी मैंने डीएम सर से भी कहा, जब हार के फिर मैंने आरटीआई डालनी पड़ी है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये एनजीओ गौशाला के लिए मान्यता है, इसको एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए इसको मान्यता एडब्ल्यूबीआई से जीव कल्याण बोर्ड से नहीं मिली है। तो फिर सर जब मान्यता नहीं मिली है तो ये काम कैसे हो रहा है, इसको काम कैसे करा दिया जा रहा है? ये पशु क्रूरता आती है नहीं आती है? जानवरों के साथ तो अत्याचार हो रहा है ना। और इस भ्रष्टाचार को मैं चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग के साथ मिलके सहयोग रहा तो देखिए कंप्लेन तो करनी है ना। मैडम इसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें और किस तरह से आप देख रही हैं इसको? सर भ्रष्टाचार ये हो रहा है कि एबीसी नहीं हो रही है, ठीक है, और एबीसी नहीं हो रही है। सर यहाँ पे इनके जो डॉक्टर हैं एडब्ल्यूबीआई से ट्रेन नहीं है, इनके कैचर जो हैं वो एडब्ल्यूबीआई से ट्रेन नहीं है। जब एडब्ल्यूबीआई से एनिमल वेलफेयर बोर्ड से ट्रेन नहीं है तो फिर सर यहाँ पे ये कैसे काम कर रहे हैं? कितनी टीम होती है इसमें एक जिले में, किस तरह से ये काम करते हैं इसको बताएं थोड़ा। सर टीम क्या होती है, एक एनजीओ को ये टेंडर मिलता है सर, और एनजीओ के अंडर में डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर भी क्वालिफाइड एनिमल वेलफेयर बोर्ड से होने चाहिए जो ये काम करें, और जो कैचर होते हैं वो भी होने चाहिए। सर यहाँ पे ना डॉक्टर ट्रेंड है ना कैचर ट्रेंड है, और ये एनजीओ ही जब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसको काम कैसे नगर निगम अभी मौजूद में ये कितने डॉक्टर लेके अपना टीम वर्क कर रहे हैं? सर ये एम तो ये नगर निगम का आंकड़ा है कि नगर निगम इनको कितने डॉग को स्टेलाइज पर डे के लिए बोलता है। आपकी क्या मांग है? सर मेरी कोई मांग नहीं, मेरी तो ये है कि मान्यता प्राप्त एनजीओ को स्टेलाइजेशन एबीसी का काम दिया जाए, जिससे कि प्रॉपर मुरादाबाद में काम हो, कुत्तों की नसबंदी हो, सर क्वालिफाइड लोगों से हो। आपका डॉक्टर मकसद ये है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं या जिनको मान्यता नहीं मिली है उनको ये काम दे दिया गया है, हाँ वो अपना काम बखूबी नहीं कर रही है सर। ये भ्रष्टाचार नगर निगम मुरादाबाद में हो रहा है सर। और किसी आला अधिकारी से आपने बात करी है? मैंने डीएम सर से बात की है, डीएम सर कह रहे हैं हमने इनकी जांच बैठा दी है और जांच आते ही फिर हम इसको ब्लैक लिस्टेड या डिफॉल्टर में। कितने दिन का आपको आश्वासन मिला? सर मुझे तो बस यही कहा गया है सर से कि हम जांच बैठा रहे हैं, आईजीआरएस पे भी डालिए, वही कहा गया है कि जांच। आगे की क्या कार्रवाई, क्या रणनीति रहेगी आपकी? सर मैं तो रणनीति यही है कि रजिस्टर्ड एनजीओ को काम मिले जो प्रॉपर वे में डॉगों की
नसबंदी। नगर निगम द्वारा कोई टीम इसमें बताई गई कि इतने लोग हैं इसमें वर्किंग? सर नगर निगम की क्या है कि ये जो एनजीओ का काम होता है कि जहाँ से डॉग ले रहे हैं वहाँ छोड़ें, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, वो रिकॉर्ड इनके पास नहीं है, बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं है। कहाँ है सर? मॉनिटरिंग कमेटी होती है नगर निगम में, मॉनिटरिंग कमेटी से पहले कोई नगर निगम के अधिकारी से बात हुई थी आपने? सर मैंने नगर आयुक्त को भी, सर को भी एप्लीकेशन दी है इस बारे में। हाँ, क्या कहा? तो सर कोई वही नहीं दी जाती। और इस टेंडर के सिलसिले में आप गौशाला प्रभारी को कैसे काम दे सकते हैं? गौशाला प्रभारी चार्ज संभाल रहा है ये, वो मेरे से बोल रहे हैं कि मैम कोई एनजीओ आगे नहीं आती। सर एनजीओ आगे क्या आएगी जब आप एक ही एनजीओ को लौट फिर के काम दिया जाएगा? जब काम आप संतुष्ट है, जब यहाँ का मुरादाबाद के लोग संतुष्ट नहीं है सर, एनिमल लवर संतुष्ट नहीं है, एनिमल एक्टिविस्ट संतुष्ट नहीं है, उनको फेस करना पड़ रहा है, हमको फेस करना पड़ रहा है सर, और आम जनता को फेस करना पड़ रहा है, जिनके बच्चों को डॉग काट रहे हैं, फिर कहते हैं डॉग काटते हैं। डॉग क्या काटेंगे सर? ग्रोथ तो आप जब एनिमल बर्थ कंट्रोल होगी नहीं तो ग्रोथ तो बढ़नी है। क्षेत्र में कितने बच्चों को अभी तक डॉग से मतलब काटा है? आपके पास कुछ रिकॉर्ड है इसका? सर रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है, आप लोग जाएंगे तो रिकॉर्ड भी अस्पताल से हो जाएगा। रिकॉर्ड तो ये है कि आईडी न्यूज़ आप अखबार में छपता रहता है, आप ही लोग प्रिंट करते हैं, छापते हैं। अस्पतालों में लाइन लगी हुई है जिला अस्पताल में सर।